आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भारतवर्ष को धर्मों का देश भी कहते हैं। यहाँ आपको अलग अलग धर्म के लोग बड़े ही प्यार और आदर के साथ रहते दिख जाएंगे। और इसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता वैसे भी मुनि और ऋषियों की जननी रही है, लिहाजा यहाँ हर धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। बंगाल की धरती पर शक्ति भक्तों का प्रभाव अधिक देखा जाता है, जिसकी मिसाल के तौर पर दुर्गा पूजा, काली पूजा का आयोजन विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ अक्सर घरों में काली की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, और मिले भी क्यों ना, कोलकाता तो शक्ति पीठ है जहाँ साक्षात माँ काली विराजमान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के काली घाट मंदिर में। कहते हैं कि कोलकाता अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले हर इंसान की इच्छा होती है काली घाट मंदिर में माँ काली का दर्शन करने का। और इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कोलकाता के काली घाट माँ का दर्शन। थोड़े ही देर में हम आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे और अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए कोशिश करेंगे कि माँ के दर्शन आपको करा सके। इस मंदिर की खासियत है कि ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। कहते हैं कि जब माता सती भस्म हो गई थी और बेसुध होकर भगवान शिव उनके शव को लेकर चले ही जा रहे थे, तब नारायण से सभी देवताओं ने यह अनुरोध किया कि इस तरह पूरी धरती रुक जाएगी। तो नारायण ने अपने चक्र से माँ के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जहाँ पर यहाँ कोलकाता के, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के इस काली घाट मंदिर में माँ के बाएं पैर का 4 उंगली गिरा था। तब से ये शक्तिपीठ अपने आप में प्रसिद्ध हो गया। कोलकाता कोई आए और काली घाट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जो ऐसे स्थान हैं जहां मां सती के अंग गिरे थे, ये स्थान पूरे भारत समेत पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित है। कोलकाता के काली घाट मंदिर को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि माँ की जीभ यहाँ गिरी है, तो कोई कहता है माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा। मंदिर से जुड़े लोगों ने कहा कि यहाँ माता सती के बाएं पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी। इच्छा पूर्ति मंदिर है एक तरह से, और माँ की बहुत ही भव्य मूर्ति है यहाँ पर, और साक्षात माँ विराजमान है। दर्शन करने के लिए, माँ के पूजन देने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारे साथ वो व्यक्ति है जो काली घाट मंदिर में माँ काली को भोग लगाते हैं। जी हाँ, अंकन हलदार दी हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं काली घाट मंदिर का कुछ इतिहास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम लोग जब से मेरा जन्म हुआ तब से हम लोग दर्शन तो करते हैं, लेकिन इसके इतिहास के विषय में नहीं जानते। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो पीठ है ना, माई को एक पीठ, माई को डन पाए का 4 अंगुल गिरा हुआ है, एक अंगुल छोड़ के 4 अंगुल पाए का। ऐसे चलता, कब गिरा कब से पूजा हो तो कोई जानता नहीं। तो मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? 100 साल से तो ऊपर होगा। मंदिर तो पहले छोटा था, 1820 में बड़ा हुआ, इतना बड़ा मंदिर बना है, और ऐसे उसके बाद ऐसे ही चलता है। और इसको लेकर अब धीरे धीरे समय के साथ इसमें बदलाव भी आया होता है। अभी हम लोग का सीएम ममता दी ये फिर नया करके बना था। मंदिर रहेगा, लेकिन आसपास अगल बगल दुकान पाट सब बदल देता। अच्छा, तो मतलब रूपरेखा बदली जा रही है मंदिर की। अच्छा, यहाँ पे खास तौर पे नवरात्र के समय पर, 2 समय जब 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र और दुर्गा पूजा वाला, तो उस समय बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होता है। हर शनिवार और रविवार में बहुत भीड़। आज देखा है रविवार है ना, कितना भीड़, सुबह से शाम तक भीड़ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अंकन हलदार जी, जो माँ को अपने हाथों से भोग लगाते हैं। इनकी किस्मत जैसी ईश्वर सबको किस्मत दे, जो साक्षात माँ काली को भोग लगाते हैं। बने रहिएगा सूत्रकार समाचार के साथ में। काली घाट के बहुत कुछ यहाँ पर है देखने लायक, तो आपको दिखाएंगे। दरअसल क्या सच है, ये तो आज भी एक रहस्य का विषय है। वो इसलिए क्योंकि इस शक्तिपीठ की स्थापना कब हुई किसी को नहीं पता, पर वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 1809 में हुई थी, यानी करीब करीब 214 साल या उससे पहले।
यह मंदिर कोलकाता के स्वर्ण राय चौधरी नामक धनी व्यापारी के सहयोग से पूरा हुआ था। वहीं अगर 15वीं और 17वीं शताब्दी के कुछ लेखों को देखें तो इस मंदिर का जिक्र मिलता है। यही नहीं, कालीघाट मंदिर में गुप्त वंश के कुछ सिक्के मिलने के बाद यह पता चला था कि गुप्त काल के दौरान भी इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। मंदिर के भीतर मोनोशा ताल, जोर बांग्ला, नट मंदिर, हरकत ताल, राधा कृष्ण मंदिर भी कालीघाट मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर परिसर में कुंडू पुकुर स्थित है। यह एक जल कुंड है। कहते हैं माता सती का अंग इसी कुंड से मिला था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां काली की प्रतिमा अद्भुत और अद्वितीय है। कहते हैं कि इस प्रतिमा का निर्माण 2 संतों आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी ने किया था। पत्थर को तराश कर बनाई गई मां काली की इस प्रतिमा की 3 बड़ी बड़ी आंखें हैं, साथ ही 4 स्वर्ण भुजाएं भी हैं। इसके अलावा मां काली के हमेशा से पूज्य स्वरूप के अनुसार प्रतिमा की जीभ भी बाहर निकली है, जो सोने की बनी हुई है। मां काली के मंदिर में तो वैसे 12 महीने ही भीड़ उमड़ती है, पर नवरात्र के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं को देखते ही बनता है। ऐसे लगता है मानो हर कोई माता के आशीर्वाद के लिए ललायित हो। न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ मां काली के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आपको मंदिर के इर्द गिर्द माता को चढ़ाने व पूजा की सामग्री भी मिल जाएगी। कालीघाट आएंगी तो माँ के दर्शन से पहले आपको यहाँ आना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माँ को चढ़ाने वाले सामान हैं। चाहे वो माँ की छोटे छोटे से फोटो हो, यहाँ पर कड़ा है महिलाओं के लिए, यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, आलता है, सिंदूर है। यहाँ पर जो बंगाल में ज़्यादातर पहना जाता है उसको साखा पोला बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोलकाता से कुछ यादगार चीज़ें लेकर जानी है तो साखा पोला और शंख है, यहाँ से आप ले जा सकती हैं। यहाँ पर और भी देवी देवताओं के तस्वीर आपको मिल जाएंगे और ये सब काफ़ी किफ़ायत दाम पर मिलेंगे, लेकिन बार्गेनिंग आपको करनी है क्योंकि कालीघाट में दाम बढ़ा कर बोला जाता है। मुझे 80 साल का दुकान है। तो 80 साल से मतलब ये क्या दादा पर दादा ऐसे चलता है या पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, इधर से चलेगा। तो अभी ये जो नवीनीकरण चल रहा है मंदिर का, इस पे नए नए अभी दरवाजे बन रहे हैं, नई नई दुकानें बन रही है, तो क्या आप लोगों का इससे कोई प्रभाव पड़ा है दुकान पे? ज़्यादा कस्टमर ये बढ़ जाए भी है। सती का पूजा यहाँ होता है। माता रानी सती का पैर का उंगली यहाँ गिरा है, जिसका यहाँ पूजा जाता है नियम से। हर रोज 365 दिन सारा साल का पूजा होता है। यहाँ की काली दक्षिणा काली के नाम से भी जाना जाती है। कारण है कि यहाँ का काली का जो मुंह है वो दक्षिण के तरफ है और बलि का प्रथा भी यहाँ चलता है। पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, मंदिर ले जाते हैं, काली का दर्शन कराते हैं, पूजा करवाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ हजारों साल से जो भी आया, जो भी मांगा, सबका इच्छा पूर्ण हुआ है, सबका झोली माँ भरी। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि पहले यह मंदिर हुगली के किनारे स्थित था, लेकिन समय के साथ भागीरथी मंदिर से दूर होती चली गई। अब यह मंदिर आदि गंगा नाम की नहर के किनारे पर स्थित है, लेकिन समय के साथ आदि गंगा भी अब एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। बिना रख रखाव के इसमें अब गंगा की तरह स्वच्छता नहीं दिखती।
इस वक्त हम मौजूद है काली घाट के आदि गंगा घाट पर। ये देखिए ठीक मेरे पीछे, इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। ये वो आदि गंगा है जिसके पानी को कुछ बूंद को लेकर अपने ऊपर डालने से लोगों को एक माँ गंगा की अनुभूति होती थी। इस जल में अमृत माना जाता था इस जल को, लेकिन आज एक आलम है कि आदि गंगा एक छोटे से नाले में तब्दील हो गई है, क्योंकि काली घाट से जुड़े जितने भी आसपास के पूरे जो एरिया है उसका गंदा पानी इस आदि गंगा में आता है। इसके जल को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दूषित हो गया है, लेकिन आज भी हम जो लोग हैं माँ पर आस्था रखते हैं वो आदि गंगा को आज भी उसी नज़र से देखते हैं कि आज भी ये वो पावन गंगा ही है। बहरहाल एक दिन में पूरे काली घाट को दिखा पाना बेहद मुश्किल है, फिर भी हमने अपने दर्शकों को माता काली के दर्शन कराने की कोशिश की। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। जय माता दी। घाट मंदिर का तो दर्शन हमने आपको करवा दिया, लेकिन काली घाट का जो पूरा एरिया है काफ़ी बड़ा है। जैसे ही आप मंदिर के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस तरह की छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी, जहां पर आप देख पाएंगे माँ की चुंदरी है, माँ के चढ़ावे के लिए तरह तरह के आपको सामान मिल जाएंगे, जो जिसकी जैसे सामर्थ्य है वैसे। कहीं पर चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी, कहीं पर सिंदूर, तो कहीं पर आलता। माँ को जो जो चीज़ चढ़ता है वो सब आपको इन दुकानों में मिल जाएगा। और ये दुकानें ये साल 2 साल से नहीं है, बल्कि इनका इतिहास रहा है। ये सब दुकानें आपको 50 साल 100 साल पुरानी ये सब दुकानें हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस पर जाकर राज्य सरकार की नज़रें पड़ रही हैं और राज्य सरकार इसको देखते ही देखते इसको एक नया रूप देने में लगी हुई है। आप देख रहे होंगे काली घाट मंदिर को भी नए तरीके से बनाया जा रहा है, उसके कई सारे द्वार बनाए जाएंगे। लेकिन यही कह सकते हैं कि कोलकाता आइए तो काली घाट ज़रूर आइए। कैमरा पर्सन अशोक बोस के साथ सूत्रकार समाचार के लिए निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।